देखते हैं कि वात के ऊपर ये क्या इफेक्ट डालेगी। बल्य है, शरीर को ताकत देती है, वात के कारण शरीर की ताकत कम होती है, तो अर्थात बल्य गुण के कारण या बल्य प्रभाव के कारण यह वात का शमन करेगी। ठीक है, लेकिन इसके जो बाकी के सारी प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि ये मधुर विपाक शीतवीर की औषधि है, ठंडी औषधि है, तो ये वात दोष को बढ़ा देगी। तो इस हिसाब से अपने कुछ प्रभाव से ये वात को कम करती है, कुछ प्रभाव से वात को बढ़ाती है। अर्थात ये वात के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल रही है, अपने कुछ प्रभाव से बढ़ा दे रही है, कम कर दे रही है, कुछ से बढ़ा दे रही है। तो एक तरफ कम होगा, एक तरफ बढ़ेगा, तो क्या होगा, बैलेंस में रखेगा। अर्थात शतावरी का सेवन करने से वात दोष साम्य अवस्था में रहता है। वात के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव शतावरी का सेवन करने से नहीं आता। तो जो लोग भी वात रोग के कारण या फिर शरीर की जर्जर अवस्था के कारण कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, पिछले 3 महीने से बुखार चढ़ा हुआ है, उसकी वजह से शरीर बिल्कुल डाउन हो गया है, ऐसी कंडीशन में अगर शरीर का वर्धन करने के लिए शतावरी का प्रयोग करेंगे तो कोई खास फायदा नहीं होगा। ठीक है, कोई खास फायदा नहीं होगा, ये ध्यान रखिए, ये समझिए इस कॉन्सेप्ट को कि किस कंडीशन में आपको शतावरी से फायदा होगा। दूसरा देखते हैं, वात के ऊपर हमने देख लिया कि वात के ऊपर कोई खास इफेक्ट नहीं डाल रही, थोड़ा सा शमन कर रही है लेकिन अपने कुछ गुणों से बढ़ा देती है। तो फिर अगर हम प्लस का रेंज लगाएं कि कितना कम करती है, तो हम कह सकते हैं वात रोग में इसको 1+ तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगर हम कोई 5 स्टार की रेटिंग रखें तो हम 1 या 2 स्टार तक रख सकते हैं कि हल्का फुल्का वात रोग है, स्टार्टिंग है, थोड़ी सी वात बढ़ी हुई है, तब हम शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वात रोग प्रॉपर हो रखा है, वात का प्रकोप अवस्था हो रखी है, हड्डियां बिल्कुल कट कट की आवाज़ आ रही है, शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया है, शरीर अंदर से सूख गया है, बहुत ज़्यादा डाइजेशन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, ऐसी कंडीशन में शतावरी का प्रयोग करने से फ़ायदा नहीं होगा और हो सकता है नुकसान हो जाए, हो सकता है। ठीक है, आयुर्वेदिक औषधियाँ वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं करती है, तो इसलिए नुकसान हो सकता है वाली कंडीशन है, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा इन सारी हेल्थ कंडीशन में। अब हम देखते हैं वात के बाद पित्त के ऊपर देखते हैं कि पित्त के ऊपर क्या प्रभाव कर रही है। अब आप इसके सारे गुणधर्म स्टडी अगर करें तो ये एक तो मधुर है, मधुर विपाक शीतवीर की औषधि है, यानी कि ठंडा है। पित्त क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, रस में भी मधुर है, रस में भी तिक्त है, तो तिक्त और मधुर ये दोनों रस होते हैं, हमारे शरीर में पित्त को कम करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अपने रस से, क्योंकि मधुर विपाक शीतवीर की औषधि है, अपने रस से, क्योंकि मधुर रस है, तिक्त रस है, और गुणों में गुरु है और स्निग्ध है, अपने सभी प्रकार के जो भी इसकी प्रॉपर्टीज है उसके हिसाब से पित्त का शमन करती है। मतलब शतावरी पित्त दोष का शमन करने के लिए लगभग बहुत ही सर्वश्रेष्ठ औषधि की कैटेगरी में आती है। अगर आपको वात पित्त का इम्बैलेंस है, अगर आपके शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और पित्त के साथ में वात रोग हो रखा है, तब आपको शतावरी का सेवन करने से बहुत फायदा होगा। आयुर्वेद में आचार्य सुश्रुत ने इसको पित्त प्रशमन द्रव्य के अंतर्गत रखा हुआ है। मतलब ऐसी औषधियां जो कि विशेष रूप से पित्त दोष का शमन करती हैं, उसके अंतर्गत शतावरी को रखा गया है। ठीक है, अब कफ दोष के ऊपर देख लेते हैं, तो इसके सारे गुणधर्म हैं वो कफ के समान वाले हैं, यानी कि ये कफ का प्रकोप करती है। अगर शतावरी का आप सेवन करोगे तो इससे कफ दोष कम होने की बजाय बढ़ जाता है। तो ऐसे लोग जिनको कफ बढ़ा हुआ है, गले के अंदर कफ भरा हुआ महसूस होता है, नाक में कफ महसूस होता है, शरीर के अंदर भारीपन बहुत ज़्यादा महसूस होता है, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यूरिन रुक रुक कर आती है, भारी आती है, स्टूल अच्छे से पास नहीं होता है, लैट्रिन ढंग से पास नहीं हो रही है, पास होती भी है तो आम जैसी आती है, उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है, चिकनाहट बहुत ज़्यादा होती है, ऐसी कंडीशन में शतावरी का प्रयोग मत करिए, फायदा नहीं करेगा, क्योंकि सारे के सारे गुणधर्म हैं वो कफ को बढ़ाने वाले हैं। और अगर आपको इस प्रकार का रोग है जिसमें आपके शरीर का कफ बढ़ा हुआ है, तब आपको शतावरी फायदा नहीं करेगी, उल्टा नुकसान कर सकती है। तो ये इसके वात पित्त कफ के हिसाब से इसका इंडिकेशन हो गया कि आपको समझना है कि आपको किस प्रकार का रोग है, कैसा डोमिनेंस है, उसके हिसाब से आपको इसका प्रयोग करना है। अब हम पहला वाला जो पॉइंट था वह स्थापन, इसके ऊपर आते हैं। ये है क्या, देखिए, अगर आप इन सारे गुणधर्म को स्टडी करें और ये इंडिकेशन को देख लें कि वह स्थापन में वर्णित की गई है, तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है। वह स्थापन का मतलब ये कि ये आयु का स्थापन करने वाली है। आयु का स्थापन का मतलब होता है कि वो सारे हेल्थ डिसऑर्डर जो कि एज एप्रोप्रिएट में नहीं फिट होते हैं, या फिर एज बढ़ने के साथ साथ जिस प्रकार से हार्मोनल इम्बैलेंस डेवलप होता है उसके कारण पैदा होते हैं। जैसे वो सभी बीमारियां जो 35 से 40 साल के आसपास में या फिर 35 से 50 साल के आसपास में बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण पैदा होती हैं, उन सभी कंडीशन में शतावरी अच्छा काम करेगी।
ठीक है। अब जो एलोपैथी की जो रिसर्च थी, एलोपैथी की नहीं, जो मॉडर्न साइंस की जो रिसर्च थी, जो कि NLM वेबसाइट पर जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था, अगर आप उससे क्रॉस चेक करेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो आयुर्वेद में लिखा है एलोपैथी में या नई रिसर्च में वही चीज़ वापस निकल कर आती है, कुछ भी अंतर नहीं होता है इसमें। तो वह स्थापन के अंतर्गत इसका वर्णन है। इसका मतलब वो सारे हेल्थ कंडीशन जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है एज बढ़ने के कारण, उसमें शतावरी बहुत अच्छा काम करेगी। यानी कि फीमेल्स के अंदर PCOD की प्रॉब्लम का होना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज का होना, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण किसी भी स्त्री को डिस्मेनोरिया या मेनोरेजिया या मेट्रोरेजिया यानी कि मासिक धर्म से रिलेटेड सभी प्रकार की प्रॉब्लम में ये काफ़ी अच्छा काम करेगी। ठीक है। पुरुषों में शुक्र की जो व्याधियां होती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है या फिर शुक्र का विरेचन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, शुक्र की मात्रा कम होती है, शुक्र का रेचन कम होता है, उसमें भी शतावरी अच्छा काम करेगी। लोगों के बीच में बहुत गलत धारणा है कि शतावरी जो है वो स्त्रियों की डिसऑर्डर में काम